ठीक है। चलिए, प्रांतीय विधानसभा में प्रथम चुनाव हुआ 1937 में। कब हुआ? 1937 में। तो 1937 जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रांत से 3 लोग चुने, विशेष याद रखिएगा। इससे पहले नाम आता है बिलासपुर से राघवेंद्र राव, रायपुर से आपका पंडित रविशंकर शुक्ल और दुर्ग से आपका घनश्याम सिंह गुप्त। तो 14 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो 14 जुलाई 1937 जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री बने कौन? नारायण भास्कर खरे। शिक्षा मंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल और विधानसभा के अध्यक्ष बने कौन? आपका घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है। इसी समय याद रखें, इस राज्य में मध्य प्रांत में कह सकते हैं क्या, आपका एक योजना चल रहा था, उसका नाम है क्या? आपका राज्य में विद्या मंदिर योजना 1937 में। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। फिर 29 जुलाई 1938 को त्यागपत्र दे दिया गया डॉक्टर खरे के द्वारा, या फिर कहेंगे पूरा नाम नारायण भास्कर खरे के द्वारा। तो फिर से दोबारा द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया 29 जुलाई 1938 को। और मुख्यमंत्री बने कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल बने। गवर्नर किसको बनाया गया? ई राघवेंद्र राव। और इसी को याद रखिएगा, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय रक्षा विभाग का सदस्य बनाया गया था। किनको? ई राघवेंद्र राव को। और विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया उस समय किसको? घनश्याम सिंह गुप्त। मतलब इससे पहले भी था घनश्याम सिंह गुप्त अध्यक्ष, याद रखिएगा। और यहाँ भी घनश्याम सिंह गुप्त, बस गवर्नर चेंज हुआ है, सॉरी गवर्नर बस बनाया नया कौन? ई राघवेंद्र राव। ठीक है। उसके अलावा 1939 में देखिए जब त्रिपुरी का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस समय एक दो बार जो प्रश्न आया व्यापम में, वो है पंचकोण प्रसाद पांडे जी के बारे में। ये हारमोनियम बजाने में दक्ष थे। और उसके अलावा अगर कहा जाए आधुनिक संगीतकार के रूप में जिनको जाना जाता है वो कौन? आपका पंडित पंचकोण प्रसाद पांडे। रायगढ़ और सारंगढ़ के इलाके में ध्यान रखिएगा, इनको पुरस्कार भी दिया गया। उसके अलावा पंडित विष्णु प्रसाद दिगंबर, ये शैली माना जाता है। और पंचकोण पांडे का ये क्या है? गुरु में जाना जाता है। किनको? पंडित विष्णु प्रसाद पुष्कर को। ठीक है। किनके गुरु थे वो? पंचकोण प्रसाद पांडे जी की। अब प्रश्न जो पूछा गया था पहले भी बताया हूं, अभी फिर रिपीट कर देता हूं। क्या था वो प्रश्न? इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर शैली से संबंधित थे जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे? तो किनका नाम आता है संगीत समिति में? पंडित पंचकोण प्रसाद पांडे। और एक प्रश्न था, सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? वो भी नाम आता है पंचकोण प्रसाद पांडे। मतलब यही प्रश्न पूछा गया है, इसलिए रिपीट हो सकता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जब भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई 1940 में ध्यान रखिएगा। उससे पहले कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? तो बंबई में 1940 में कांग्रेस का कार्यकारिणी बैठक हुआ गांधी जी का। तो गांधी जी ने आह्वान किया, क्या आह्वान किया कि भाई आप पूरे भारत में क्या चलाएगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएगा। और भारत में पहले बार व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने वाला कौन है? वो विनोबा भावे का नाम आता है। लेकिन किनके आह्वान पर? महात्मा गांधी। तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिरूप देखने को मिला। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में देखिए इनका प्रतीकात्मक रूप से जिन्होंने व्यक्तिगत या फिर पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जिनको जाना वो पंडित रविशंकर शुक्ल है। बिलासपुर में आपका, ठीक है, तो बिलासपुर में उसी तरह से आपको कौन होंगे? रामगोपाल तिवारी। और दुर्ग में आपके 2 विशेष नाम घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। और धमतरी में आपका छोटेलाल श्रीवास्तव, विशेष ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अब 2 अप्रैल 1941 को छत्तीसगढ़ से पैदल यात्राई लोग निकले। किस नाम से निकले लोग? सत्याग्रह के नाम से। याद रखें व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली के लिए निकले पैदल। तो यहाँ पर देखिए विशेष जो गए यहाँ से तो राम साहू, रामेश्वर प्रसाद, ज्वाला प्रसाद मिश्र और योगेंद्र श्रीवास्तव। याद रखें जब ये लोग यहाँ से निकले तो इनको फिर ललितपुर के पास इनको पकड़ लिए, ललितपुर में पकड़े और ला के झांसी जेल में डाल दिए। झांसी जेल के बाद सागर जेल में शिफ्ट किया और उसके बाद फिर कहाँ ले आए इनको? बिलासपुर जेल में। ठीक है। तो ये था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का, जिसमें विशेष नेतृत्वकर्ता के रूप में जिनको जाना था वो रायपुर से कौन है? आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसका विशेष सहयोगी इसका नाम क्या है? यतियतन लाल। बिलासपुर से आपको रामगोपाल तिवारी, दुर्ग से आपको घनश्याम सिंह गुप्त और धमतरी से आपको याद रखना है छोटेलाल श्रीवास्तव। उसी तरह से रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में ध्यान रखिएगा। ये इसका नेता था कौन? परशुराम सोनी। इनका मुखबिर था वो कौन था? शिवनंदन प्रसाद। आप विशेष सहयोगी कौन थे परशुराम सोनी के? तो रणवीर सिंह शास्त्री, क्रांति कुमार भारती, कुंज बिहारी चौबे, सीताराम शास्त्री और सुधीर मुखर्जी जी। 5 विशेष इनके सहयोगी थे। इसका घटने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रायपुर षड्यंत्र केस का तो विस्फोटक सामग्री और बम बनाना था। घटना क्या घटी? परशुराम सोनी और उनके सहयोगियों द्वारा हथियारों का निर्माण एवं रखरखाव की व्यवस्था के लिए इदगार भाटा और भाटा को चुना गया। लेकिन
ईदगाह भाटा में आकस्मिक बम विस्फोट हो गई, तो उससे क्या हो गई, वहां पर राजकुमार कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर पियर्सन ने रिपोर्ट कर दिया और आंदोलनकारियों ने अपना फिर स्थान चेंज करके ओरिएंटल होटल को जो मालवीय रोड में था उनको चुना गया। और विशेष इनका मुखबिर किनको बताया था, शिवनंदन प्रसाद के कारण नरेंद्र सिन्हा नामक एक पुलिस अधिकारी ने 15 जुलाई 1942 को इनको फिर गिरफ्तार कर ले गया। उसके अलावा कहते हैं इनके साथ गिर गया क्या, परशुराम सोनी का निम्नलिखित और कुछ घटनाएं जिससे उनका नाम आता है। जैसे पहला नाम आता है सिल्वर बनाने में, नेपाल बम या फिर अग्नि बम बनाने में, बुलेट या फिर गोली बनाने में, धुआं फैलाने वाले बम बनाने में, टाइम बम बनाने में और फ्लोराइड बम बनाने में इनका विशेष नाम आता है। कहते हैं परशुराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से जो 7 साल की सजा था उसको कितने वर्षों में बदल गया, तब्दील हो गया, 4 सालों में उनको रिहा कर दिया गया। मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल की ही मेहरबानी का जो परशुराम सोनी के ऊपर 7 साल का जो केस बना था वो कितने साल में रिहा हो गया, वो 4 साल। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव था, तो सबसे पहले हम लोग आज रायपुर शहर के बारे में देखेंगे। तो रायपुर शहर में देखिए, रायपुर में सबसे पहले विशाल जुलूस यात्रा निकाला गया, जिसमें ध्यान रखिएगा व्यापारी, विद्यार्थी, मजदूर और मध्यम वर्गीय सभी शामिल हुए थे। ठीक है। तिथि था 9 अगस्त 1942। नेतृत्वकर्ता कौन था, त्रितानाथ तिवारी। सहयोगी कौन थे, कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री और जयनारायण पांडे। जुलूस में शामिल कौन कौन थे बताया, व्यापारी, विद्यार्थी, मजदूर और मध्यम वर्गीय थे। और उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, R.K. पाटिल। उसके अलावा दूसरी घटना, रायपुर में विद्यार्थी जुलूस निकाला गया। तिथि था 10 अगस्त, देखिए 9 अगस्त था और दूसरे दिन 10 अगस्त 1942 को। नेतृत्वकर्ता कौन था, रणवीर सिंह शास्त्री था। सदस्य और कौन थे विशेष, घनश्याम सिंह वर्मा, बद्री प्रसाद शुक्ल और त्रितानाथ तिवारी। अब इस दौरान गिरफ्तार जो नेता हुए वो कौन कौन नेता गिरफ्तार हुए, तो रणवीर सिंह शास्त्री और ठाकुर राम से हुए। उसके अलावा जब 11 अगस्त 1942 को ग्वालादास डागा और मोहनलाल श्रीवास्तव, अलक्ष्मीतन, क्योंकि ये लोग याद रखिएगा वर्धा में जब कांग्रेस का बैठक हुआ तो उसके बाद इन लोग पकड़ाए थे, मतलब गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद दूसरे बार रणवीर सिंह शास्त्री कब गिरफ्तार हुए, 26 सितंबर को 1942 को। क्यों गिरफ्तार हुए, तो उन्होंने क्या किया, रेल के डिब्बे का कनेक्शन को काट दिया, टेलीफोन के तार को काट दिया, सरकारी जो संपत्ति थी उसको क्षतिग्रस्त किया उन्होंने। इसीलिए रणवीर सिंह शास्त्री को फिर दूसरे बार क्या कर दिया गया, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तीसरी घटना, नागपुर हाई कोर्ट में तिरंगा झंडा फहराया गया। यहाँ पर देखिए ठाकुर राम सिंह और वल्लभ दास, ये दोनों मित्र थे। याद रखिएगा दोनों विद्यार्थी थे, नागपुर के लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी। इन्होंने क्या किया, नागपुर के हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने क्या किया, झंडा फहराया। ठीक है। ये भी आपका भारत छोड़ो आंदोलन का एक हिस्सा था कह दो। और उसी तरह से चौथी घटना आपको याद रखना, भूमिगत क्रांति का आंदोलन था ये 9 सितंबर 1942 को। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वही व्यक्ति जिसका नाम है ठाकुर राम सिंह। याद रखिए कि वही ठाकुर राम सिंह जिन्होंने नागपुर में झंडा फहराया था। और ये 9 सितंबर की घटना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है रायपुर में डायनामाइट केस क्या है, तो यहाँ पर इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, बिलख नारायण अग्रवाल था। विशेष सहयोगी कौन थे, ईश्वरी चरण शुक्ला, सुधीर मुखर्जी, नारायण दास राठौर। उद्देश्य क्या था, राष्ट्रवादी नेताओं को रायपुर जेल से निकालना था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस जेल की दीवार पर डायनामाइट से उड़ाया, लेकिन दीवार सिर्फ दरार हुआ, मतलब दीवार टूटी नहीं। और उसके अलावा जो जितने नेता थे उनको बाहर नहीं निकाल पाए। ठीक है। मुखबिर कौन था, विनाश संग्राम था। और एक चीज याद रखना है आपको, विशेष आपको क्या, कि बम बनाने तो प्रशिक्षण देने काम कौन कर रहा था उस समय, सुधीर मुखर्जी। जो इस बिलख नारायण अग्रवाल जो था, इसका विशेष सहयोगी था, ध्यान रखिएगा, या फिर कहेंगे सहयोगी रूप में इनको जाना जाता था, सुधीर मुखर्जी का, जिन्होंने क्या काम करता था, बम बनाने तो प्रशिक्षण देता। उसी बीच में एक पत्रिका जारी किया जिसका नाम था अग्रदूत पत्रिका। ये स्थान रायपुर से हुआ था और किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था, केशव प्रसाद वर्मा, ताकि भारत छोड़ो आंदोलन को, क्रांतिकारियों को संदेश देने में आसानी हो। और इस पत्रिका को इसलिए निकाला गया था विशेष। ठीक है। किस पत्रिका को, अग्रदूत पत्रिका। कब, 1942। ठीक है। आज के लिए इतना काफी, बाकी कल देखेंगे।